नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपके स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है एम्बर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड और आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 2.5% से भी ज़्यादा की गिरावट आपको यहां दिखा रहा है। और अगर आप देखोगे तो आज जो स्टॉक ने लो बनाया था वो 6,545 रुपये का था। अच्छी बात यह है कि जब बाजार बंद हुआ है स्टॉक साढ़े छः हज़ार रुपये के ऊपर बंद हुआ है। ओके, और देखो अगर आप देखोगे एम्बर एंटरप्राइज पिछले कुछ समय से ना दबाव में है। ठीक है, क्यों दबाव में है आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। पिछले अगर हम जनवरी से भी देखो ऑलमोस्ट एक साल आप कह सकते हो स्टॉक 14% से ज्यादा और ऊपरी स्तरों से टू बी फ्रैंक 30 अक्टूबर के आसपास से आप देखोगे तो आपको 22% की गिरावट दिखा चुका है। और देखिए और जो 6,500 रुपए है अगर उसको ये तोड़ देता है तो अपने मैं कहूँगा एक बहुत बड़े सपोर्ट के आसपास जो आता है 6,000 रुपये उसके आसपास जा सकता है। देखो पहली चीज़ याद रखो, एम्बर एंटरप्राइज एक बहुत बड़ा बहुत महंगा स्टॉक है, बहुत महंगा बहुत बड़ा स्टॉक है और वैल्यूएशन इसकी बहुत एक्सपेंसिव रहती है। करेंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आपको 100 के पी के आसपास ही मिल रहा है, यानी वैल्यूएशन बहुत अच्छी महंगी है। इसका मतलब क्या है, कंपनी को लगातार शानदार रिजल्ट, शानदार नंबर, शानदार ग्रोथ, चाहे वो मार्जिन फ्रंट में हो, टॉप लाइन हो, बॉटम लाइन हो, हर जगह से देना पड़ेगा। और अभी जो दबाव का मंजर है कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि शायद जो दिसंबर का डेटा है वो कहीं ना कहीं दबाव के तौर पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, नंबर जो Q2 के नंबर Q3 के नंबर्स आएंगे, बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो सोच रहे हैं कि भाई क्या ये मौका है, क्योंकि देखो फंडामेंटल वाइज एम्बर एंटरप्राइज में कहीं कोई भी शक और शुबा नहीं कि अच्छा है। एम्बर एंटरप्राइज में मैंने 2 साल पहले लगभग वीडियो बनाया था, उसके बाद आज वीडियो बना रहा हूं मैं, और मैंने तब भी किया था, तभी थोड़ा दबाव में चला करता था। वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 3 गुना मुझे ऐसा लगता है हो चुका है ऑलरेडी स्टॉक। ठीक है, शायद उससे ज्यादा ही हो गया होगा, बट अभी का मैटर ये है कि भाई पास का रिटर्न ये तो गारंटी नहीं होता कि आने वाले समय में भी उसी प्रकार रिटर्न आएगा। तो हमें फंडामेंटल लेवल्स पे, फाइनेंशियल लेवल्स पे, हमें एक्विजिशन, ऑर्डर बुक, इन तमाम चीज़ों में एम्बर एंटरप्राइज के बारे में जानना पड़ेगा। आपसे बस एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब औरों को भी ये रेकमेंड करे, और आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो तो ज़रूर बताइएगा। नाउ करके चर्चा करते हैं। देखो एम्बर एंटरप्राइज बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी फेस कर रहा है और लगभग 25% टूट चुका है अपने 52 वीक हाई से 8,626 रुपये लेट अक्टूबर के बाद से। ठीक है, और अभी लगभग जैसे हम दिखा रहे हैं 6,500 से 6,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वाइल जो लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, और परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ सीजनल, फाइनेंशियल और सेक्टर वाइड सेंटिमेंट फैक्टर्स करेंटली विविंग ऑन द स्टॉक। देखो ये जो गिरावट है ना ये स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, सीजनल, फाइनेंशियल, सेक्टर वाइड जो प्रॉब्लम चल रही है वो है। तो हम इसमें चर्चा करेंगे कि भैया आखिर आपके कारण क्या है। तो देखो व्हाई द शेयर इज अंडर प्रेशर, करंट एनालिसिस यानी करंट चीजों में। पहला, जैसा मैंने कहा जब आप इतने शानदार रिटर्न, आप महंगे पी में ट्रेड करते हो, वेरिएशन एक्सपेंसिव होती है, तो कोई भी गिरावट रीजन व्हाट्सोएवर, जैसे अभी यहाँ पे है जो प्राइमरी रीजन है रीसेंट स्लम का, वीक Q2 के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ब्रॉडर इंडस्ट्री हेडविंड। तो पहला क्या है भाई साहब, फाइनेंशियल में से एम्बर ने रिपोर्ट किया है नेट लॉस ऑफ 32 करोड़। जी हाँ, 32 करोड़ का नेट लॉस फॉर द सितंबर क्वार्टर, और ये एक शार्प रिवर्सल था 21 करोड़ के प्रॉफिट से पिछले साल सेम ईयर में। रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रहे 1647 करोड़। तो जो एस्टिमेट था ना स्ट्रीट का, बाजार का, उससे बहुत बड़ी मिसिंग हुई है। फिर ऑपरेशनल डीलेवरेज यानी जो एबिटा मार्जिन था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया 5.5% में, जहां एक साल पहले 6.7% था। रीजन, बहुत बड़े स्तर पे इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं। क्यों भाई साहब, कॉपर के प्राइसेस हम सबको पता है, एल्यूमिनियम के पता है, और अनएब्जॉर्ब फिक्स कॉस्ट ड्यूरिंग लो डिमांड क्वार्टर। और होता क्या है, ये लो डिमांड क्वार्टर है, इसके कारण आप प्राइजेस को पास ऑन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये कह सकते हैं थोड़ा मिड सीजन रहता है, और जो बरसात इस पर आई ये बहुत पहले आ गई, बहुत लंबे समय तक रही, तो ये कारण रहा। फिर एडवर्स वेदर और पॉलिसी डिफॉल्टमेंट, जो रूम एसी था
उसमें 30 से 35% गिरावट हुई Q2 में। मैनेजमेंट ने ये साइड किया कि ये जो अनसीजनल रेन हुई ना यार, जो कस्टमर है वो खरीदने से थोड़ा दूर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो जीएसटी रेट कट हुआ, जो 28 से सीधा 10% 18% हो गया, इन 10% गिरावट, ये टेम्पररी रोक लगा दी लोगों को खरीदारी करने से। फिर एक और रीज़न क्या रहा भाई साहब, सेक्टर कंटेजिएशन। यानी क्या है, जो ईएमएस सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, उसने एक सेंटिमेंटल हिट पैदा की। क्यों? क्योंकि शार्प सेल ऑफ हुआ जो पीयर जैसे केन टेक्नोलॉजी हो गए। क्यों? अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर कंटेंट। फिर जिसके कारण प्रॉफिट बुकिंग हुई, चाहे डिक्सन हो, एम्बर हो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो। तो सेक्टर को लेकर भी कहीं ना कहीं जो इश्यूज था उसका भी एक एडवर्स इफेक्ट आपको दिखा। फिर हायर फाइनेंस कॉस्टिंग। देखो, जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है ना, उसमें यानी जो आप सकते हैं जो ब्याज में खर्चे होते हैं, उसमें लगभग 58% का जंप आया ईयर ऑन ईयर, फॉलोइंग जो डेट फंडेड एक्विजिशन थे। क्योंकि कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें एक्वायर की हैं और ये जो 58% बढ़ा है, ये बढ़ करके 77 करोड़ रुपए हो गया है। और कैसे? लाइक पावर वन, माइक्रो सिस्टम और एलिवेटेड इन्वेंट्री लेवल्स। ठीक है। फिर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस कैसी रही कंपनी की? देखो, अगर आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में बात करें तो अगर आपको धंधे को समझना है तो आपको देखना पड़ेगा इनके जो 3 पिलर हैं इनके रेवेन्यू के। पहला है रिमोट, आप सकते हैं रूम एसी, कंज्यूमर ड्यूरेबल। आप देखें यहाँ पे ये Q2 बहुत वीक रहा, 18% की रेवेन्यू में आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। हाँ, एक्सपेक्टेशन ये है कि जो रिबाउंड होगा वो Q4 में होगा। याद रखिएगा, इस बार नहीं, Q4 मार्च क्वार्टर में, जो वहाँ पे समर की डिमांड आएगी और जो जीएसटी बेनिफिट है, लोअर एडजस्टमेंट, वो साफ साफ दिखेगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाया, अभी भी 60% सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ में ग्रोथ हुई। और बिकमिंग न्यू एम्बर, हाई गाइडेंस है फाइनेंशियल 26 की, 40 से 45% ग्रोथ की। फिर रेवेन्यू और डिफेंस, देखो ये ना नया चीज़ है इनका, 7% का ग्रोथ हुआ है। नया चीज़ नहीं कहना चाहिए, ये इनका एक सेक्टर है जहाँ पे 7% ग्रोथ हुई है। यहाँ पर ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है, 2600 करोड़ रुपए की। और एक्सपेक्टेड है कि भाई साहब फाइनेंशियल 27 में ये और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो तीनों ही सेगमेंट जो एम्बर टेक्नोलॉजी का वो ये है जहाँ पे परफॉर्मेंस है। फिर आप आगे बढ़ो कि भाई फ्यूचर आउटलुक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो, जो नियर टर्म पेन है, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट टॉप ब्रोकर हैं जैसे भाई साहब नुवामा, शेयर खान, मोतीलाल ओसवाल, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, नाम बड़े भाई साहब, रैशनल देखो, टारगेट को भूल जाओ। कल को कहीं कुछ इशू हुआ, कहीं कुछ टारगेट नीचे आए, ये उतनी ही तेजी से अपना कलर बदल लेंगे जैसे क्रिकेट बदलती है कि भैया फलाना ढिमकाना हो गया तो अभी कर लो। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ रैशनल में पढ़ो। तो वो अभी भी बुलिश है। रीज़न क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट, जीएसटी टेलविंड। देखो, जो रिडक्शन हुआ ना, गिरावट हुई जीएसटी में, एसीज में, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा अफोर्डेबिलिटी के लिए। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पेनिट्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाएगा टीयर 2 और टीयर 3 में सिटीज़ में, और बेनिफिट करेगा एम्बर को एक प्राइमरी ओईएम बने बड़े ब्रांड्स के लिए, जैसे एलजी हो गया, पैनासोनिक हो गया, और मेरा फेवरेट एसी डाइकन। फिर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, देखो एम्बर सक्सेसफुली शिफ्ट कर पा रहा है एक सीजनल एसी मेकर से टू अ ईयर राउंड इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर, यानी जो सीजनल डिपेंडेंसी वो काफ़ी तक कम हो रही है। और इनका जो रिसेंट एक्विजिशन हुआ पीसीबी का, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग का, एसेट सर्किट्स शोगिनी का, ये इन्हें एक फुल स्टैक ईएमएस प्रोवाइडर बनाता है। तो जैसा मैंने कहा कि भाई साहब इश्यूज़ हैं, शॉर्ट टर्म इश्यूज़ हैं, लेकिन कंपनी ने जो एक्विजिशंस की हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो आने वाले समय में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये पॉजिटिव और एक अच्छा स्टॉक बनाते दिखाई दे सकता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे आप बढ़ोगे तो आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जो मोबिलिटी डिवीजन है ये तैयार है कि भाई वो बेनिफिट होगा फ्रॉम वंदे भारत और मेट्रो प्रोजेक्ट से। वाइल जो रेवेन्यू है वो करेंटली फ्लैट है, ये एक्सपेक्टेड है कि वो डबल हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 28 तक। प्लस जो नई एनर्जी नॉर्म्स है, एक ट्रांजैक्शन टू अ न्यू एनर्जी रेटिंग रिजीम, क्यों कब से हो रही है, जो जनवरी 2026 से, ये कहीं ना कहीं इनिशियल मार्जिन प्रेशर तो पैदा करेगा, बट इवेंचुअली इससे होगा क्या, ये प्रोडक्ट लाइट अपग्रेड और हायर रियलाइजेशन को देगा। तो जो चीज़ें मैंने पॉजिटिव वो हमारे सामने रखी। अब रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क हमने ऊपर देखा कमोडिटी के प्राइसेस, कॉपर, एल्यूमिनियम।
जो डायरेक्टली मार्जिन को इम्पैक्ट करते हैं। फिर करेंसी फ्लक्चुएशन एज अ नेट इम्पोर्टर ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। और हम सबको पता है कि भाई साहब भारत की जो करेंसी वो मैं अब जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे एक नया लो बना लिया है। तो ऐसे में जब आप इंपोर्ट कर रहे हो आपके बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो बहुत परेशानी का सबब बनेंगे इनके लिए, जो आने वाले क्वार्टर्स में भी देखेंगे। ये एक और नेगेटिव है। प्लस हाई वैल्यूएशन, देखो आप 100 से ऊपर की पी में ट्रेड कर रहे हो, और यानी जो स्टॉक का कोई रूम नहीं था आने वाले बढ़ने में, और जो अर्निंग मिस हुई है, जो गिरावट हुई है, वो कहीं ना कहीं एक एक ब्रीदिंग एयर दे रही है आपको। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ओवरऑल जो इशू था वो यही था। कंक्लूजन स्ट्रेटजी यही है कि भाई साइक्लिकल स्ट्रेंड्स और सेंटिमेंट इधर स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, साइक्लिकल और बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। आप अगर शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो थोड़ा शांत रहें, थोड़ा सा देखें, बट अब लॉन्ग टर्म है तो एम्बर इज़ अ ग्रेट स्टॉक। आपकी क्या राय है एम्बर में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।